महिलाओं को जब माहवारी आती है, महिलाओं को जब माहवारी होती है तो वे महीने में 4 दिन के लिए संन्यस्त हो जाती हैं, यानी उन्हें अलग बिठा दिया जाता है। पुरुषों को माहवारी नहीं होती। अच्छा होता अगर उनको भी होती। हमेशा नहीं कर सकते तो कम से कम माह में 4 दिन 5 दिन तो ऐसे हों हम कि साधु की तरह जीवन जिए, निष्कलुष निर्विकार। ऐसा कर लिया तो देखना कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। अपने आप की मुक्ति के लिए, अपने स्वयं की पवित्रता के लिए सजगता सार्थकता देगी। दिन में सुबह से शाम तक खूब काम करो, धन कमाओ, बांटो भी, मगर शाम होते ही लौट आओ। हमारे नसीब में जितना था हमें मिल गया, अब सांझ ढल गई। अब हम अपने लिए जिएंगे, अपनी शांति के लिए, अंतर आत्मा के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जिएंगे। 24 घंटे ये क्या मेहनत कशी लगा रखी है आपने, घर से घाट और घाट से घर, यही जिंदगी रह गई है क्या? जिंदगी को जीना, बिताना और पार लगाने का जो सूत्र है उसका नाम है संतुलन। अपने जीवन में इतना संतुलन करो कि हर चीज नपी तुली हो जाए, न तो पूरी तरह गूंगे हो जाओ और ना ही बड़बड़ करते रहो। जो चुप है वो दिन भर चुप रहता है, जो बोलता है वह दिन भर कैंची की तरह जुबान चलाए जा रहा है। बोलो तो ऐसे जैसे किसी को तार भेजते हैं, उसमें हम नपे तुले शब्द काम लेते हैं। पहले के जमाने की बात है, जब तार भेजा जाता था तो बहुत कम शब्द लिखे जाते। तो ऐसे ही शांत, धीर और गंभीर हो जाओ। माधुर्य भरा बोलो, ऐसा बोलो कि बोलना सार्थक हो जाए। खाओ तो भी नपा तुला, जैसे दवा खाते हो। भोजन ऐसा सात्विक हो कि हमें स्वस्थ रखे, ना कि बीमार कर दे। जीवन में कुछ लचीलापन, कुछ नया अंदाज दे जाए कि हमारा जीवन सफल हो जाए। मौन रहकर भोजन करो, प्रसन्न चित्त होकर मनोयोग पूर्वक भोजन करो। हमारा हर काम नपातुला हो, खाना पीना, बोलना, बैठना, सोना सभी। न खराब देखो, न खराब बातों में रस लो, सादगी पूर्ण जीवन जियो। अगर ऐसा होता है तो समझो व्यक्ति ने घर में रहकर भी संन्यास प्राप्त कर लिया। तीसरी बात है समदर्शिता। पार होने के लिए तीसरा सूत्र है समदर्शिता। पहला दिया सजगता, दूसरा संतुलन और तीसरा है समदर्शिता। सबके प्रति समान भाव हो, समान दृष्टि, उदार दृष्टि। हमारे लिए सब बराबर हो, न कोई अपना न कोई पराया, सब बराबर। तब अगर दुख आया तो वही बात, सुख आया तो भी वही बात। समदर्शिता का अर्थ इतना ही नहीं कि हर व्यक्ति, हर आत्मा के प्रति समदृष्टि हो जाए, वरन परिस्थितियों के प्रति भी सम हो जाओ। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, सोना या लोहा, नफा या नुकसान, निंदा या स्तुति, हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को मस्त बनाए रखो। जो होना था वही हुआ, उसकी क्या चिंता।
जो होना है वही हो रहा है, उसे होने दो। अपनी ओर से इसमें बाधा मत डालो। तुम रोकना चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। फिर क्यों ऐसे प्रयास करते हो? जीवन में शांति को आत्मसात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो हो रहा है होने दें। हर काम अच्छे के लिए हो रहा है। हम सिग्नेचर मुक्त हो जाएं, हम हस्तक्षेप ना करें। तटस्थता मुक्ति का आधार है। प्रतिक्रियाओं से अलग हो जाएं, महाप्राणानुभूति में निमग्न हो जाएं। एक और प्रश्न है, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुक्ति सबको प्रिय है। मन की शांति ही मुक्ति है। मुक्ति का कोई भूगोल, सीमाएं नहीं है। शांत, निर्मल और निरपेक्ष मन का परिणाम है मुक्ति। मन का द्वंद्व रहित, मत और पक्षी रहित होना ही मुक्ति को जीना है। मुक्त होना मानव मात्र का ध्येय और अधिकार है। मन निरंतर अराजकता फैलाता है। आखिर हम मन के बहकावे में कब तक बहते रहेंगे, भटकते रहेंगे? भीतर बैठा स्वामी हमें पुकार रहा है, जीवन के नए क्षितिजों को उन्मुक्त करने के लिए, मुक्ति के मान सरोवर में विहार करने के लिए। हम बाहरी जगत, उसकी प्रकृति, भीतर बैठे पुरुष को अलग देखें। विचारों को, वृत्तियों से स्वयं को अलग अनुभव करें। स्वयं के प्रति सचेतन हो जाएं। अपने आप से प्रेम करें। जब तक सोच विचार का भंवर जाल उमड़ता रहेगा और वृत्तियों की खलबली मची रहेगी, तब तक हम परिधि पर ही रहेंगे, केंद्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। मानना कि अपने आप को जीतना कठिन है, पर अपने आप से हार कर जीना तो शर्मनाक है। हम धैर्य पूर्वक ध्यान धरें, स्वयं को और स्वयं की प्रकृति को समझें, स्थिर चित्त रहें, स्वयं को शांत, मौन हो जाने दें, ताकि हमारे मौलिक व्यक्तित्व को, अस्तित्व को साकार होने का अवसर मिले। मुक्ति के लिए कुछ सुझाव है। पहली है, ग्रंथियों को शिथिल करें। ग्रंथि यानी गांठ, मन की गांठ, मोह की गांठ, पक्ष और विपक्ष की गांठ, मतों से मुक्त होना, पक्षों के प्रति निष्पक्ष रहना मुक्ति के द्वार का उद्घाटन है। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने वाली मूर्छा, आसक्ति, स्मृति भी मनुष्य की ग्रंथि है। निर्ग्रंथ ही मुक्ति का सुख अर्जित करता है, जिसे पाने के लिए सम्राटों तक ने अनिष्क्रमण किया। दूसरा सुझाव है, शांत शीतल रहें। मूड और मिजाज का कोई भरोसा नहीं, कब बिगड़ जाए, कब रंग बदले। ठंडे मिजाज का मालिक होना और सबके साथ शालीनता से पेश आना विजय का बेहतरीन सूत्र है, आत्म विजय का। तीसरा है, प्रसन्न चित्त रहें। सोना माटी, नफा नुकसान, हर परिस्थिति में प्रसन्न अलमस्त रहें। भले ही मनुष्य घर गृहस्थी के बीच हो, पर इस अलमस्ती के चलते हम फकीरी को भी जी जाएंगे। जैसा कि मैंने समझा है, साक्षी का स्पर्श तथागत का फूल खिला दिया करता है।
मरण धर्मा मनुष्य की जीवन देहरी पर निर्वाण की रोशनी झरे। प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। बहुत से लोग मुक्ति को पाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि भगवान करे फिर से मुक्ति के पंख खुले। पूर्ण हो गया ये।